नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। आज देश में एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। हर मंच पर, हर बहस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का सहारा लेकर गंदी राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में बाबा साहब को समझ रहे हैं या फिर उन्हें सिर्फ एक औजार बनाया जा रहा है? आज लगातार ये बोला जा रहा है कि सवर्णों ने बाबा साहब को सताया, ब्राह्मण दलितों के सबसे बड़े शोषक रहे। लेकिन अगर हम इतिहास को ठीक से पढ़ें और देखें तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। बाबा साहब का मूल उपनाम सतपाल था। स्कूल में पढ़ाते समय उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो कि ब्राह्मण थे, बाबा साहब की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपना उपनाम अंबेडकर दिया। यह कोई जाति टाइटल नहीं था, यह गुरु का स्नेह और सम्मान था। जब बाबा साहब के पास न संसाधन थे न पैसे थे, तब बड़ौदा रियासत के शासक सयाजी गायकवाड़, जो कि क्षत्रिय थे, उन्होंने राज छात्रवृत्ति दी। इसी पैसे से वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद लंदन जाकर पढ़ाई कर सके। यह कोई अफवाह नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य है। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने समाज की आवाज बनने के लिए अखबार निकाला, जिसका नाम था मूक नायक। लेकिन पत्रकारिता का अनुभव नया था, तब उनके साथ खड़े हुए पंडित आत्माराम अमृतसरी एक पंडित थे और एक अनुभवी पत्रकार। उन्होंने मूक नायक के पहले संपादक के रूप में अखबार को खड़ा करने में और उसे चलाने में मदद की। अखबार की आर्थिक मदद भी समाज सुधारकों और सवर्ण सहयोगियों से आई। वही बात निजी जीवन की जाए तो बाबा साहब ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, जो महार समाज से आती थी। उनके निधन के बाद 1948 में उन्होंने दूसरी शादी की। नाम था सविता अंबेडकर, जिनका पहले नाम शारदा कबीर था। वे ब्राह्मण थी, पेशे से डॉक्टर थी और बाबा साहब के अंतिम वर्षों में उनका सहारा बनी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्राह्मण और सवर्ण शोषक थे, तो नाम देने वाला ब्राह्मण क्यों था? विदेश पढ़ाने वाला क्षत्रिय क्यों था? अखबार चलाने वाला पंडित क्यों था? जीवन साथी ब्राह्मण क्यों बनी? ये सच है, बाबा साहब ने किसी जात से नफरत नहीं की। उन्होंने अन्याय, भेदभाव और व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। आज जो लोग बाबा साहब का नाम लेकर ब्राह्मण विरोध और जाति जहर फैला रहे हैं, वो आपको हक नहीं दिला